Hello student, myself Mr. Chu. Through in this video I am going to give you the explanation of Educare Knowledge India Private Limited. Means this is the publication. Okay, so let's start here. Chapter number 1. The name of the chapter you can see here, computer and electronic machine. Okay, computer and electronic machine. A computer is a man made machine. एक कंप्यूटर जो है वो मैड मेड मशीन है, मीन इंसानों के द्वारा बनाई गई मशीन है. अ कंप्यूटर इज़ यूज्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर लाइक स्कूल्स, होम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, हॉस्पिटल्स, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन एक्सेट्रा. कह रहा है कि यहाँ पर एक कंप्यूटर का यूज़ लगभग हर जगह पर होता है, जैसे कि स्कूल्स है, होम्स में है, ऑफिसेज में है, बैंक्स में, हॉस्पिटल्स में, एयरपोर्ट्स में, रेलवेज़ में, स्टेशन में, इन सभी जगह पर इसका यूज़ होता है. इट इज़ वेरी यूज़फुल एंड हेल्प अस इन डूइंग वेरियस एक्टिविटीज़. ये बहुत ही यूज़फुल होता है और जो कि हमारी मदद करता है वेरियस एक्टिविटीज़ को करने में. इट हेल्प अस इन राइटिंग लेटर्स, यानी आप इसके थ्रू आप लेटर्स लिख सकते हैं. ड्राइंग पिक्चर्स मीन्स पिक्चर्स आप बना सकते हैं. टर्न योर पेज नंबर नेक्स्ट. प्लेइंग गेम्स, गेम्स खेल सकते हैं. लिसन म्यूज़िक, यानी आप म्यूज़िक सुन सकते हैं. वॉचिंग मूवीज़ एंड कार्टून्स, आप इसके थ्रू आप मूवीज़ और कार्टून्स जो वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं. बुकिंग टिकट्स ऑनलाइन, आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं. फैक्ट बिट में दिया गया है, द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट. कह रहा है यहाँ पर जो शब्द कंप्यूटर लिया गया है वो वर्ड किससे लिया गया है, कंप्यूट से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट. टर्न योर नेक्स्ट पेज नंबर 7. डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड अ मैन. कंप्यूटर, अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन द कमांड्स गिवन बाय द मैन. कह रहा है कि कंप्यूटर तभी काम करेगा जब एक मैन जो है, यानी इंसान जो है, उस पर कोई कमांड देता है. अ मैन डज नॉट नीड एनी ऑर्डर और कमांड्स टू वर्क. कह रहा है कि इंसान के लिए किसी भी कमांड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसे जब इच्छा होती है जो भी करना चाहता है वो खुद कर सकता है. अ कंप्यूटर कैन नॉट टेक इट्स ओन डिसीजन. एक कंप्यूटर अपना डिसीजन स्वयं नहीं ले सकता है. वाइल क्या है मैन में, अ मैन इज़ एबल टू टेक हिज ओन डिसीजन. अपना डिसीजन वो स्वयं ले सकता है, यानी अपना निर्णय वह स्वयं कर सकता है. अ कंप्यूटर स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नेवर फॉरगेट्स. एक कंप्यूटर जो है बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है और जो कि वो फॉरगेट नहीं करता है, यानी इन्फॉर्मेशन जो भी स्टोर करता है वो फॉरगेट नहीं करता है. वाइल जबकि मैन में क्या है, अ मैन फॉरगेट्स द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन हिज माइंड. यानी इंसान क्या है कि अपने माइंड में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन स्टोर किया है वो भूल भी सकता है. अ कंप्यूटर डज नॉट मेक एनी मिस्टेक. एक कंप्यूटर कोई भी मिस्टेक नहीं करता है. वाइल अ मैन मेक मिस्टेक. एक मैन यानी इंसान जो है वो गलतियाँ कर सकता है. अ कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट. कंप्यूटर बहुत तेज़ी से काम करता है. इट कैन डू मेनी टास्क एट द सेम टाइम. एक समय पर ये कई टास्क कर सकता है. अ मैन टेक्स मोर टाइम ऑन वर्क इन वर्किंग एज कंपेयर टू कंप्यूटर. कह रहा है एक मैन जो है वो क्या करता है, टेक्स मोर टाइम, ज़्यादा टाइम लेता है, इन वर्किंग मतलब काम करने में, कंपेयर टू कंप्यूटर. ओके. अ कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड. एक कंप्यूटर थकता नहीं है. इट कैन वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स विदाउट टेकिंग रेस्ट. बिना रेस्ट किए काफ़ी घंटों तक काम कर सकता है. वाइल अ मैन नीड्स रेस्ट आफ्टर वर्किंग फॉर अ फ्यू आवर्स. जबकि कुछ घंटे काम करने के बाद जो एक मैन होता है यानी इंसान जो होता है उसको थकान महसूस होती है, उसको रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है. थिंक एंड इंक, पुट अ टिक इन फ्रंट ऑफ द करेक्ट सर्किल. वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करता है, यस कंप्यूटर काम करता है. ठीक है. वर्क्स फास्टर, कंप्यूटर बहुत फास्ट काम करता है, यहाँ टिक करना होगा. गेट्स बोर्ड आफ्टर सम टाइम, बहुत कुछ समय के बाद बोर्ड हो जाता है, तो ये इंसानों में आदत होती है, तो मैन पे टिक करेंगे. कैन एक्ट एंड टेक डिसीजंस ऑन इट्स. अपने आप स्वयं जो है डिसीजन ले सकता है, तो ये क्वालिटी आपकी मैन में होती है. नेवर फॉरगेट्स एनीथिंग, कोई भी चीज़ें फॉरगेट नहीं करता, तो ये क्वालिटी कंप्यूटर में पाई जाती है. वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन विच कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन. कह रहा है कि एक कंप्यूटर मशीन होती है जो कि स्वयं अपने आप कोई भी काम नहीं कर सकती है. वी नीड टू इंटर द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इन द कंप्यूटर टू मेक इट वर्क. हमें डेटा और इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती है किसी भी काम को करवाने के लिए कंप्यूटर में. फैक्ट बिट, एनी नंबर, लेटर और सिंबल इज कॉल्ड डेटा. कोई भी नंबर जो भी आप इंटर करते हैं या लेटर्स या सिंबल्स, वो हमारा डेटा कहलाता है. टर्न योर पेज नंबर नेक्स्ट 8. फॉर एग्जाम्पल्स, if we need a pointed pencil, we need sharpen the blunt pencils to get sharpened pencil, pointed pencil. इनपुट सपोज करो आप एक जो पेंसिल्स बिल्कुल जो है आपकी वो छिली नहीं है, ठीक है, तो ब्लंट पेंसिल है जो कि छिली नहीं है. फिर उसके लिए आपको एक शार्पनर की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपने शार्प किया, ये प्रोसेसिंग हुआ. देन आपका जब शार्प पेंसिल हो गया, ठीक है, पॉइंटेड पेंसिल हो गया, तो मीन्स वो आपका आउटपुट के रूप में काम किया. तो द ब्लंट पेंसिल इज इनपुट, शार्पन पेंसिल
Sharpening pencil is the process and pointed pencil is the output. Okay. Roll top computer is the computer which has a screen that can be rolled. ठीक है. For making fruit juice we first peel the fruits, then grind them and finally we get the juice. कह रहा है कि अगर हमें किसी फ्रूट्स का जूस चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले हमें उसके छिलकों को निकालना पड़ेगा, फिर उसको मिक्सचर ग्राइंडर में डालना पड़ेगा और देन फिर आपका जूस तैयार होगा. तो इन दिस वे आपका फ्रूट्स जो हो गया वो इनपुट हो गया, देन आपने मिक्सचर में उसको ग्राइंड किया तो वो आपका प्रोसेसिंग हुआ और जब आपका तैयार हो गया आपका फ्रूट्स तो वो आपका आउटपुट होगा. द पील्ड फ्रूट्स आर द इनपुट, व्हेन दे आर ब्लेंडेड it is the process and juice is the output. Okay, turn your page number next, 9th. Similarly the computer follows the input process output to perform a task. इसी तरीके से किसी भी कंप्यूटर को काम करने के लिए सबसे पहले उसमें इनपुट देना होगा, देन वो प्रोसेस होगा सीपीयू पे और देन फाइनल रिजल्ट आपको मॉनिटर पे डिस्प्ले करता है. इनपुट, द इनपुट इज़ द डेटा एंड द इंस्ट्रक्शंस दैट आर इंटर्ड इनटू द कंप्यूटर. कह रहा है इनपुट जो होता है वो डेटा और इंस्ट्रक्शंस होता है जो कि कंप्यूटर में हम इंटर करते हैं. माउस एंड कीबोर्ड आर दी मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस. माउस और कीबोर्ड को सबसे ज़्यादा कॉमन इनपुट डिवाइस माना गया है. प्रोसेस, व्हेन द डेटा इज़ बीइंग वर्कड अपॉन इज़ कॉल्ड द प्रोसेसिंग. कह रहा है कि जब कभी आप कोई भी डेटा आप सीपीयू पे डालते हैं तो उसके बाद जो प्रोसेसिंग होता है, ठीक है, वो हमारा प्रोसेसिंग कहलाता है. द वर्किंग ऑन द डेटा इज़ डन बाय द सीपीयू. जो भी आप इनपुट करते हैं वो प्रोसेसिंग होता है आपके सीपीयू पे. आउटपुट, द फाइनल रिजल्ट विच वी गेट आफ्टर द प्रोसेसिंग इज कॉल्ड द आउटपुट. प्रोसेसिंग होने के बाद जो कुछ भी आपको डेटा प्राप्त होता है वो आपका आउटपुट कहलाता है. व्हेन द प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा इज़ फिनिश्ड बाय द सीपीयू द आउटपुट इज़ डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर. कह रहा है कि प्रोसेसिंग होने के बाद जो कुछ भी डेटा आपको फाइनल मिलता है और जो कुछ भी आपको वो दिखता है वो मॉनिटर स्क्रीन पर आपको डिस्प्ले होता है. मॉनिटर एंड द प्रिंटर आर द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस. सबसे ज़्यादा कॉमन आपका आउटपुट डिवाइस मॉनिटर और प्रिंटर को माना गया है. फैक्ट बिट और रोबोट इज़ अ मशीन विच इज़ कंट्रोल्ड बाय द कंप्यूटर. कह रहा है कि रोबोट एक मशीन होती है जिसको कंट्रोल कौन करता है? कंप्यूटर. टर्न योर पेज नंबर 10th. एडवांटेजेस ऑफ अ कंप्यूटर. स्पीड, अ कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट, इट कैन परफॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कैलकुलेशंस इन सेकेंड्स. कंप्यूटर बहुत फास्ट वर्क करता है और ये काफ़ी नंबर ऑफ चीज़ों को बड़ी सेकंडों में कंप्लीट कर देता है, यानी आपके टास्क को कुछ ही मिनटों में कंप्लीट कर देता है. कैलकुलेशन, अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक. कंप्यूटर क्या करता है कि आपके बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स टास्क को भी अगर आप देते हैं तो कुछ ही मिनटों में बिना कोई मिस्टेक किए आपको रिजल्ट करेक्ट देता है. स्टोरेज कैपेसिटी, अ कंप्यूटर स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नेवर फॉरगेट्स इट. इसकी स्टोरेज क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है. मल्टीटास्किंग, अ कंप्यूटर परफॉर्म मेनी टास्क एट द सेम टाइम. एक समय पर आप कई टास्क कंप्यूटर से करा सकते हैं. टीचिंग, इट हेल्प्स टू मेक टीचिंग effective by using ads like smart boards, by showing presentation, etc. Entertainment, it is a good source of entertainment. For example, you can listen to music, watch cartoons, etc. आप इसके माध्यम से entertainment भी ले सकते हैं, जैसे कि आप गाना सुन सकते हैं, कार्टून देख सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं और many more things. Automation, a computer can work in an automatic way. This reduces errors in the work. एक कंप्यूटर क्या है, ऑटोमेशन पे वर्क करता है जो कि आपकी एरर्स को बिल्कुल ख़त्म कर देता है, यानी कम कर देता है. इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन, इट कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर प्रेजेंटेशन बाय यूजिंग टेक्स्ट एंड पिक्चर्स. ठीक है, इसके द्वारा मतलब आप प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं. जैसे आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, अपने बॉस को कोई प्रेजेंटेशन दिखाना है तो आप प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर पे आप जा कर के आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं. डिसएडवांटेज ऑफ अ कंप्यूटर, इसके कुछ नुकसान भी हैं कंप्यूटर के. क्या हैं? डिसीजंस, अ कंप्यूटर कैन नॉट टेक डिसीजंस ऑन इट्स ओन. एक कंप्यूटर अपना डिसीजन स्वयं नहीं ले सकता है. वायरस, मेनी वायरसेस कैन कॉज कंप्यूटर्स टू स्टॉप वर्किंग एंड लूज वैल्यूएबल डेटा बिकॉज ऑफ देम. कह रहा है कि वायरस क्या करता है, हमारे कंप्यूटर को काम करने से रोक देता है, ठीक है, और हमारे वैल्यूएबल जो डेटा होते हैं, बेशकीमती जो डेटा होते हैं, उसको करप्ट कर सकते हैं. हेल्थ, वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑन अ कंप्यूटर में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन. कह रहा है यदि आप काफ़ी लंबे समय तक अगर आप कंप्यूटर पर बैठ कर काम करते हैं तो आपकी ये हेल्थ पर भी नुकसान पहुंचा सकते हैं. इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट, टू रन अ कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी इज़ रिक्वायर्ड. टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी अ लॉट ऑफ फ्यूल इज़ बर्न विच लीड्स टू द पोल्यूशन. कह रहा है कि अगर आपको कंप्यूटर रन करना है तो आपको इसके लिए क्या ज़रूरत पड़ती है? इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है, जो कि क्या करता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके पोल्यूशन का कारण बनता है.
Cyber crime nowadays, uses of internet has led to increase in the number of crimes like banking fraud. इसका एक मिसयूज़, ये भी बहुत बड़ा मिसयूज़ है कि आपका बैंकिंग फ्रॉड होता है, स्टीलिंग ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यानी आपकी पर्सनल जो पिक्चर्स होती है, फ़ोटोज़ होती है, वो भी स्टील हो जाती है। तो ये कुछ नुकसान है जो कि कंप्यूटर्स के थ्रू हर एक व्यक्ति को सहन करना पड़ सकता है। अब आते हैं एक्सरसाइज पर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू डिस्प्ले आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर। कह रहे हैं इनमें से किस चीज़ का यूज़ किया जाता है डिस्प्ले आउटपुट के रूप में फ्रॉम द कंप्यूटर। तो मॉनिटर का यूज़ होता है आपका डिस्प्ले के लिए। अ कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ, क्या स्टोर कर सकता है, इन्फॉर्मेशन। कंप्यूटर इज़ अ मैन मेड मशीन, हम सबको पता है इंसानों के द्वारा बनाई गई मशीन है। द डेटा इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर आर नोन एज इनपुट। अ डेस्क कैन टेक डिसीजन ऑन इट्स ओन, कौन अपना डिसीजन स्वयं ले सकता है, कंप्यूटर। फिल इन द ब्लैंक्स, अ कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट, बहुत तेज़ी से काम करता है। अ डेस्क इज़ अ मैन मेड थिंग विच मेक्स अवर वर्क ईजियर, कौन मैन मेड थिंग्स है, कंप्यूटर है हमारा मैन मेड थिंग्स। टर्न योर पेज नंबर नेक्स्ट। कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस है। द रिजल्ट विच वी गेट फ्रॉम द कंप्यूटर इज़ नोन एज आउटपुट, जो रिजल्ट हमें दिखता है वो हमारा क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है। यू कैन प्ले गेम्स यूजिंग कंप्यूटर, आप गेम्स खेल सकते हैं कंप्यूटर के थ्रू। राइट, ट्रू एंड फॉल्स। CPU इज एन इनपुट डिवाइस, नो इट्स फॉल्स। अ कंप्यूटर गेट स्टार्ट आफ्टर वर्किंग फॉर सेवरल आवर्स, ये भी फॉल्स है, थकता नहीं है कंप्यूटर। मैन कैन नॉट मेक मिस्टेक, मैन कह रहा है कि मिस्टेक नहीं कर सकता, नो मिस्टेक कर सकता है, दैट इज़ फॉल्स। अ कंप्यूटर इज़ अ नेचुरल थिंग, कह रहा है कंप्यूटर नेचुरल थिंग है, मतलब ईश्वर के द्वारा बनाई गई चीज़ें नहीं, नेचुरल थिंग्स तो नहीं है, फॉल्स है ये, क्योंकि ये मैन मेड थिंग है। अ कंप्यूटर कैन बी यूज्ड फॉर राइटिंग लेटर्स, हाँ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं लेटर्स को लिखने में, तो ये आपका ट्रू हुआ। जम्बल्ड वर्ड्स, इसका राइट आंसर हमारा कार्टून होगा। नेक्स्ट मशीन, नेक्स्ट माउस, नेक्स्ट प्रिंटर एंड देन गेम्स। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, राइट एनी टू यूजेस ऑफ कंप्यूटर, तो टू यूजेस आप कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे यूजेस दिए गए थे, तो उनमें से आप लिख सकते हैं कि राइटिंग लेटर्स है, प्लेइंग गेम्स है, वॉचिंग कार्टून्स हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है। स्टेट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड कंप्यूटर, तो इसके भी बहुत सारे आपके डिफरेंसेस। मैन क्या करता है, अपना डिसीजन स्वयं ले सकता है, वाइल कंप्यूटर कैन नॉट टेक इट्स डिसीजंस। मैन कैन फॉरगेट थिंग्स, मैन क्या है कि कोई भी चीज़ अगर याद किया तो वो भूल सकता है, वाइल कंप्यूटर कैन नॉट फॉरगेट। इट वर्क्स वेरी फास्ट, कंप्यूटर बहुत तेज़ काम करता है, वाइल अ मैन कैन नॉट वर्क्स वेरी फास्ट। तो ये बहुत सारे डिफरेंसेस, आप इनमें से कोई भी दो लिख सकते हैं। मेंशन द 3 स्टेप्स प्रोसेस ऑन विच कंप्यूटर वर्क्स, तो हम सबको पता है 3 प्रोसेस, इनपुट होता है, देन प्रोसेस होता है, देन आउटपुट, ये आपकी साइकिल होती है। नेक्स्ट, राइट एनी वन एडवांटेज ऑफ अ कंप्यूटर, कोई एक एडवांटेज, तो बहुत सारे एडवांटेज है, उनमें से एक एडवांटेज जो कुछ भी आप चाहें लिख सकते हैं। आप लिख दीजिए कि कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट, वट एवर यू वॉन्ट दैट। सो इन दिस वे आई हैव फिनिश्ड चैप्टर नंबर 1। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, बाय बाय।